हेलो बच्चों, आप लोगों का सौम्य संस्कृत चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक संस्कृत दीपकम पाठ 3 तृतीय पाठ सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु अर्थात सुभाषित के रसों को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल करो, इस पाठ के भावार्थ और श्लोक को देखते हैं। इसके पहले हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट संस्कृत दीपकम कक्षा 8 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 5। इस श्लोक संख्या 5 को देखते हैं। तो पहले श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसके शब्दार्थ और भावार्थ भी जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कोई डाउट है बच्चों, आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम 5वां श्लोक पढ़ते हैं। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो आप इस श्लोक को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतं च। अष्टौ का अर्थ होता है बच्चों 8 गुण। शब्दार्थ भी आप देखते चलिएगा, यहाँ हम प्रेजेंट कर रहे हैं शब्दार्थ को। अष्टौ का अर्थ होता है 8 गुण। अष्ट मतलब होता है 8 और गुणा मतलब गुण। पुरुषम दीप्यन्ते, पुरुषम का अर्थ है पुरुष, दीप्यन्ति मतलब प्रकाशित बनाते हैं, पुरुष को प्रकाशित बनाते हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो 8 गुण है उससे वह व्यक्ति संपन्न होता है। प्रज्ञा च कौल्यम च दमः च श्रुतम च। प्रज्ञा मतलब बुद्धि और कौल्यम मतलब कुलीनता, श्रेष्ठ या उच्च संस्कार। फिर है दमः च। दमः मतलब होता है बच्चों आत्मसंयम, अपने इंद्रियों पे जो संयम करता है। श्रुतम च ज्ञान या शिक्षा। पराक्रम च बहुभाषिता। पराक्रम मतलब आपका साहस या वीरता। बहुभाषिता मतलब सुबोलता, यानी अच्छी वाणी में या स्पष्ट वाणी में बात करना। दानम मतलब दान करना, यथाशक्ति आपकी जितनी इच्छा है उतने हिसाब से दान करना। और कृतज्ञता च। कृतज्ञता का अर्थ होता है बच्चों उपकार मानना, किसी के ऊपर कृतज्ञता मतलब होता है उपकार करना। ठीक है, उपकार करना, किसी का भलाई करना को बोलते हैं कृतज्ञता। तो मनुष्य के अंदर 8 गुण होना चाहिए, उसी से व्यक्ति सुशोभित होता है। पहले बुद्धि होनी चाहिए उसके पास, सबसे अनिवार्य चीज बोला है बुद्धि, तो सबसे अनिवार्य चीज क्या है? बुद्धि होनी चाहिए उसके पास। फिर बुद्धि के साथ साथ कुलीनता होनी चाहिए, अच्छे घर में पैदा हो, उच्च संस्कार उसके हो। आत्मसंयम उसके पास होना चाहिए, ज्ञान या शिक्षा हो, साहस और वीरता हो, अच्छी वाणी में बात करे, सामर्थ्य के अनुसार दान दे और उपकार मानने वाले हो। तो ये हमारे सारे शब्दार्थ रहे। अब इसका भावार्थ देखेंगे हम। भावार्थ में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनुष्य को महान बनाने वाले 8 गुणों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। कौन कौन से? बुद्धिमत्ता और विवेक, उच्च संस्कार या कुलीनता, आत्मसंयम, श्रुतम। श्रुतम मतलब होता है बच्चों ज्ञान, श्रुतम का अर्थ होता है ज्ञान। श्रुतम पराक्रम साहस और वीरता, बहुभाषिता स्पष्ट और मधुर वाणी, दान यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान देना, कृतज्ञता उपकार का आभार मानना। इन गुणों से युक्त व्यक्ति समाज में सम्मानीय और प्रकाशमान होता है। जिनके पास ये 8 गुण होते हैं वह व्यक्ति समाज में सम्मान के योग्य होता है और उसकी विशेषता चारों समाज में, हर समाज में उसकी विशेषता प्रकाशित होती रहती है। ये रहा हमारा श्लोक का भावार्थ। अब श्लोक संख्या 6 देखिए। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मं धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तदच्छलम अभ्युपैति तदयच्छलम अभ्युपैति। तो इसका हम भावार्थ पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसके बाद भावार्थ समझेंगे। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मं धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम तु तत्छलम अभ्युपैति। पहले शब्दार्थ देखते हैं, हर लाइन का शब्दार्थ पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 6 है आपका। न सा सभा, वह सभा नहीं है। न सा सभा का अर्थ है बच्चों वह सभा नहीं है। यत्र न सन्ति, जहाँ बुजुर्ग, यत्र न सन्ति वृद्धा, जहाँ पे बुजुर्ग यानी अनुभवी ना हो, वह सभा नहीं है। जहाँ पे बुजुर्ग या अनुभव लोग नहीं हो उसको सभा नहीं बोलते हैं।
जहाँ पे बुजुर्ग और अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस पर्सन नहीं रहते, वह कोई सभा नहीं होती है। और क्या बोला है, न ते ये न बदंती धर्म, और वे वृद्धा न ते ये न बदंती धर्म। वृद्धा न ते का अर्थ है वे वृद्ध भी नहीं है जो ये न वदंती धर्म, जो धर्म यानी न्याय की बातें नहीं करते हैं। धर्म नो यत्र न सत्यम अस्ति, धर्म न का अर्थ है वह धर्म नहीं है, यत्र न सत्यम अस्ति, जहां सत्य नहीं है। सत्यम न तु तद यद छलम अभ्युपेति, वह सत्य नहीं है जो छल कपट से युक्त हो, उसको सत्य नहीं बोलते हैं। जिसके पास छल और कपट हो वह सत्य भी नहीं होता है, जिसके पास छल कपट होता है वो सत्य नहीं होता है। भावार्थ देखते हैं, वह सभा नहीं है जहाँ अनुभवी और बुद्धिमान लोग न हो। वे वृद्ध भी वृद्ध नहीं है जो धर्म और न्याय की बात न करे। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं है जिसमें छल का आश्रय हो। मुख्य संदेश ये रहा बच्चों यहाँ का कि आदर्श सभा में, कोई भी सभा यदि आदर्श होती है उसमें क्या होता है कि जहाँ अनुभवी और बुद्धिमान लोग न हो तो वो सभा नहीं होती है। वे वृद्ध भी वृद्ध नहीं है जो धर्म और न्याय की बात न करे। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं है जिसमें छल का आश्रय हो। तो धर्म और सत्य के बिना छल के होने चाहिए, ठीक है। धर्म और सत्य के बिना छल होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, छल करते हैं, धर्म और सत्य के बिना ही कर लेते हैं। यह जो श्लोक हमने पढ़ा है, यह जो श्लोक है बच्चों, यह महाभारत से लिया गया है। सभा में वृद्धजन और धर्म और सत्य के महत्व को रेखांकित करता है श्लोक। यह श्लोक बताता है कि किसी भी सभा की गरिमा और सार्थकता उसमें उपस्थित वृद्धजनों की उपस्थिति और उनके द्वारा धर्म की चर्चा पर निर्भर करती है। यदि बूढ़े लोग धर्म की बात नहीं करते हैं तो केवल आयु में बूढ़े हैं, ज्ञान में नहीं। इसी प्रकार धर्म का आधार सत्य है। यदि सत्य नहीं है तो वह धर्म नहीं है, और यदि सत्य छल कपट से युक्त है तो वह वास्तविक सत्य भी नहीं है। तो यह श्लोक जो है महाभारत में सभा पर्व के अंतर्गत आता है, और नीति, धर्म और सत्य के महत्व को यह उजागर भी करता है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 7 की ओर। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ बताता है कि दुर्जन कैसे होते हैं। दुर्जन मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करने की सलाह दे रहा है। ये श्लोक जो है, जो बुरे लोग हैं उनसे मित्रता नहीं करने की सलाह यहाँ पे दिया गया है। शब्दार्थ देखते हैं, इसके शब्दार्थ देख लीजिए। दुर्जनेन का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति के साथ। समम सख्यम का अर्थ है समान स्तर पर मित्रता, अपने लेवल पर मित्रता करनी चाहिए। न ज्यादा अमीर के साथ मित्रता करनी चाहिए, न ज्यादा गरीब, जो आपके लेवल का हो उसी के साथ समान स्तर पर मित्रता होना चाहिए। प्रीति चापी मतलब और प्रेम भी उसी से करना चाहिए। न कार्य नहीं करना चाहिए, समान स्तर पर मित्रता प्रीति चापी का अर्थ है, और प्रेम भी न कार्य कर नहीं करना चाहिए। उष्ण अंगारा, गर्म, उष्ण मतलब गर्म, अंगारा मतलब अंगारा, जो अंगीठी होता है उसमें से आग निकलता है तो अंगारा। दहती जला देता है। शीतः कृष्णायते करम, ठंडा होकर भी हाथ को काला कर देता है। इस श्लोक का भावार्थ यह रहा बच्चों कि जो दुष्ट व्यक्ति से मित्रता और प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अमीर है लेकिन वह क्या है, दुर्जन है, दुर्जन मतलब दुष्ट है, तो उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए आपको, मित्रता और प्रेम दोनों नहीं करना चाहिए। समम सख्यम प्रीति चापी न कार्येत, दुर्जनों के साथ मित्रता और प्रेम ना कार्य नहीं करना चाहिए। उष्णो दहति चांगारः, जैसे गरम अंगारा गर्म होने पर हाथ को जला देता है। उष्णो मतलब गर्म, दहति च अंगारा गर्म होने पर हाथ को, कर्म का अर्थ होता है बच्चों हाथ, अंगारा गर्म होने पर हाथ को जला देता है। और ठंडा होने पर शीतः मतलब ठंडा, शीतः का अर्थ हमने बताया भी ठंडा। तो दुष्ट व्यक्ति से मित्रता और प्रेम नहीं करना चाहिए। जैसे अंगारा गर्म होने पर हाथ को जला देता है और ठंडा होने पर भी हाथ को काला कर देता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति हर स्थिति में हानि ही पहुंचाता है। इसका संदेश ये रहा, यह मैसेज, ये श्लोक यह सूचना देता है कि बुरे लोगों से दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। दुष्ट का स्वभाव हर परिस्थिति में नुकसानदायक है, तो दुष्टों के साथ हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए।
क्योंकि वह हर परिस्थिति में आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। 8वां श्लोक जो अंतिम श्लोक है, यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा ही एकेन, ह्योकेन मतलब ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। इस श्लोक का पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यथा मतलब जैसे, एकेन चक्रण का अर्थ होता है एक पहिए से, जैसे एक पहिए से, न रथस्य गति ही भवेत, रथ की गति नहीं हो सकती, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है। एवं वैसे ही पुरुष कार्येण बिना, पुरुषार्थ यानी कर्म के बिना, दैवम न सिद्धति, भाग्य भी साथ नहीं देता है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। देखिए यह इंसान कर्म कर रहा है अपना, और यह इंसान केवल सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, भाग्य के भरोसे है, तो ऐसे नहीं होगा। आपको एक पहिए से रथ की गति नहीं हो सकती है, यानी आपको कर्म भी करना होगा और साथ साथ आपका भाग्य भी साथ दे। भावार्थ देखते हैं, जैसे रथ केवल एक पहिए से नहीं चल सकता है, वैसे ही केवल भाग्य से बिना पुरुषार्थ यानी प्रयत्न कर्म के सफलता नहीं मिल सकती है। भाग्य और कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। भाग्य भी रहना चाहिए और पुरुषार्थ भी आपके अंदर होना चाहिए, दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना व्यर्थ है, परिश्रम जरूरी है। केवल भाग्य पर आप निर्भर रहेंगे कि भाग्य दे देगा हमें खाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो परिश्रम से आपको याद करना है, पढ़ाई करना है, तभी आपके अच्छे अंक आ पाएंगे। केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे तो ऐसा नंबर, अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। ये रहा हमारा 8वां श्लोक जो अंतिम श्लोक था। शब्दार्थ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पे बताएंगे। प्रश्नोत्तर है आपका गीतानि के गायन्ति। तो आज हम यहाँ देखेंगे, अब इसके आगे शब्दार्थ पढ़ लिया हमने, प्रश्नोत्तर एक पदेन के देखते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पे अधोलिखितानां मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। एक पद मतलब वन वर्ड में आपको लिखना है। तो यहाँ हमने आंसर उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। गीतानि के गायन्ति, प्रश्न है गीतानि के गायन्ति अर्थात गीत कौन गा रहा है। तो यह उत्तर हमें अपने जो हमने चैप्टर पढ़ा उसी से संबंधित देना है। तो पिकः, पिकः का अर्थ होता है कोयल। गीतानि के गायन्ति पिकः। कः बलं न वेत्ति, इसका उत्तर है निर्बलः। कः वसंतस्य गुणः वेत्ति, वसंत का गुण कौन जान पाता है। बसंत आने पर किसको आभास हो जाता है कि बसंत ऋतु आ गया, तो पिकः मतलब कोयल को पता चल जाता है। मूषकः कस्य बलं न वेत्ति, मूषक अर्थात चूहा किसके बल को नहीं जान पाता। सिंहस्य, सिंह के जो बल है, ताकत है, मूषक को, चूहे को नहीं पता चलता है। फलोद्गमे के नम्राः भवन्ति, फलोद्गमे फल के उद्गम होने पर, उद्गम मतलब आने पर कौन विनम्र हो जाता है। तो तरवः, तरवः का अर्थ होता है वृक्ष। वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो फल क्या होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं, झुक जाते हैं। केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए। दुर्जनेन, जो दुर्जन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। पुरुषकारेण, जो पुरुषार्थ होता है, जो मेहनती, अगर इंसान मेहनती नहीं है तो अगर आप भाग्य के भरोसे रहोगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। तो परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2 की ओर आते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्न जो है उसके उत्तर पूर्ण वाक्य में, मतलब थोड़े से लॉन्ग आंसर में आपको लिखना है। तरवः कदा नम्राः भवन्ति, वृक्ष कब विनम्र हो जाते हैं। उत्तर है तरवः फलोद्गमे नम्राः भवन्ति, वृक्ष फल के आने पर विनम्र हो जाते हैं। समृद्धिभिः के अनुधत्ता भवन्ति, समृद्धिभिः सत्पुरुषा अनुधत्ता भवन्ति। तो के की जगह हम कर देंगे सत्पुरुषा, और सेम प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, तो के की जगह सत्पुरुषा केवल होगा। सत्पुरुषाणां स्वभावः कीदृशः भवति, सत्पुरुषाणां स्वभावः परोपकाराय भवति। यथा तरवः फलोद्गमे नम्रा भवन्ति, मेघा जलैः नम्रा भवन्ति, तथा सत्पुरुषा समृद्धिभिः अनुधत्ता भवन्ति। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो अच्छे मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव परोपकार के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है। जैसे फल के आने पर वृक्ष विनम्र हो जाता है, मेघ बादल में जब जल भर जाते हैं तब वह विनम्र हो जाता है, यानी बादल से जल बरसने लगते हैं,
और सत्पुरुष लोग भी, अच्छे मनुष्य भी, अगर उनके पास संपत्ति आ जाती है तो वह भी बहुत ही परोपकारी स्वभाव के हो जाते हैं। सत्यम कदा सत्यम न भवति, सत्य कब सत्य नहीं रहता है, तो सत्यम अप्रियम च अनृतम च न भवति, अगर सत्य अप्रिय है और झूठा है तो वह सत्य सत्य नहीं होता है। दैवम कदा न सिद्ध्यति, भाग्य कब साथ नहीं देता, दैवम प्रयत्नेन बिना न सिद्ध्यति, भाग्य प्रयत्न के बिना, परिश्रम के बिना भी साथ नहीं देता है। तो परिश्रम प्रयत्न आवश्यक है, भाग्य के भरोसे हमेशा नहीं बैठना चाहिए। स्तंभयो मेलनम कुरुत, अब आपको मिलान करना है। स्तंभयो मेलनम कुरुत यानी आपको यहाँ मिलान देखना है बच्चों। यहाँ हमने इसका उत्तर लिखा है स्तंभयो, अ उक्ति को अभावा, यह प्रश्न है, प्रश्न में हमने यहाँ उत्तर लिखा है गायंती देवाः किल गीतकानि, तो इसको मिलाइए आप भारत भूमे महात्म्य वर्णनम से मिला दीजिए, भारत भूमे महात्म्य वर्णनम, सामने उत्तर लिखिए ऐसे, अगर पेंसिल से लिख रहे हैं तो संख्या लिख दीजिएगा। गुड़ी गुणम वेत्ति सज्जन एव गुणानाम मर्मज्ञः भवन्ति नम्राः तरवो फलद्गमेः सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते सुवर्णं चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्यते अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा दमः दानं कृतज्ञता इत्यादयः दुर्जनेन समं सख्यं न कारयेत् दुष्ट संगः उषरांगार सदृशः, दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए, वह गर्म कोयले के समान होते हैं, ठंडे होने पर हाथ काले करते हैं और गर्म रहने पर वह जला भी देते हैं। तो दुष्ट के साथ न मित्रता रखनी चाहिए न दुश्मनी रखनी चाहिए। एकेन चक्रेण न रथस्य गति केवलम देवम प्रयत्नम बिना असिद्ध्यम, तो इसको ऐसे ही सामने मिलाइएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर आइए। अधा प्रदत्त मंजूषात, नीचे जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उससे पदों को चुन करके, शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान में भरना है। गुड़ी डैश वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, तो डैश की जगह हम लिखेंगे गुणम, हेल्प बॉक्स से देख करके भरना है। गुड़ी गुणम भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमेः पुरुषः परीक्षते कुलेन डैश है तो शिलेन गुणेन कर्मणा गुणः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा कौल्यम दमः श्रुतम दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च एवं पुरुष कारण बिना देवम न सिद्ध्यति। तो आप ऐसे इसको मंजूषा से देख करके, जो हेल्प बॉक्स बना उससे देख करके आप उसको लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 की ओर आते हैं। समुचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुनना है और उसका उत्तर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो गायंती देवाः किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषय क्या है, गायंती देवा किल गीतकानि, इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है, मुख्य संदेश क्या है। तो वसंत सौंदर्य है कि भारत भूमि गौरव है, कर्मणा फलम है कि दान से प्रभाव। तो इसका उत्तर सेकंड वाला सही है, भारत भूमि गौरवम। तो सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे लिख देंगे और टिक भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं पुस्तक में। ख में गुड़ी गुणम वेत्ति इत्यत्र कह गुणम न जानाति, गुणवान व्यक्ति की क्वालिटी गुण कौन नहीं जान पाता। गुड़ी निर्गुणः पिकः बलि, तो निर्गुण, जो निर्गुण है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, वो गुणवान व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई नहीं देख सकता है। तो निर्गुणः इसका सही उत्तर है, सेकंड ऑप्शन सही है। ग देखते हैं। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, बसंत की ऋतु आने पर पिको मतलब जो कोयल है वह उसका गुण जान जाता है, वायसा मतलब कौआ उसका गुण जान नहीं पाता। इस शब्द का तात्पर्य क्या है। पिका मधुरम गायति न वायस सुजन एवं गुणम जानति वायस अपि सरसम गानम करोति वसंतः निर्गुणः अस्ति। इसका उत्तर सही है, सुजन एवं गुण जाति, जो सुजन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वह लोगों के अंदर क्वालिटी के गुण को जान जाते हैं। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमे इत्यस्य अर्थः का वृक्षाणाम कठोरता सत्पुरुषाणाम उन्नति फलयुक्तः वृक्षा नम्रा भवन्ति परोपकारिणाम निर्बलता। इसका उत्तर है फलयुक्तः वृक्षाः नम्राः भवन्ति। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा इत्यत्र सभायाः महत्त्वं किम्। सभा मनोरंजनाय भवति, सभा धन संपत्तिं प्रदातुं शक्नोति, धर्मोपदेशाय ज्ञानवृद्धा जनाः आवश्यकाः, सभा केवलं राजकार्यार्थं भवति, धर्मोपदेशाय ज्ञानवृद्धा जनाः आवश्यकाः। इसका उत्तर आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं अंतिम है। दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुष्टों के साथ मित्रता किस लिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। स मित्रम भवति, स धनम ददाति क्योंकि वह धन देते हैं, स शिक्षाम ददाति क्योंकि वह शिक्षा देते हैं, स उष्णांग अंगारवद हानिकारक भवति, वह गर्म कोयले के समान हानिकारक होते हैं। तो यह फोर्थ क्वेश्चन आंसर सही है इसका, स उष्णांगारवद हानिकारक भवति। तो यह आपका आज इस पाठ का प्रश्नोत्तर और सारांश समाप्त हुआ। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं बच्चों, और इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा और सभी प्रश्नोत्तर को सही ढंग से करिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।